इस संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। आपने जो करना था कर लिया। हर चीज इंसान के हाथ में नहीं। मनुष्य को ये चीज, ये कला भी आनी चाहिए। एक सीमा रेखा तक प्रयास करे, फिर भी सफलता न मिले तो अपने मन को उस कार्य से खींचे। भाई मैं जितना मैं कर सकता था मैंने करके देख लिया। अब जब नहीं मानना है किसी ने, बर्बाद होना ही है, तो फिर हो क्या कर सकते। आप एक हद से ज्यादा किसी का हित भी नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा लोग कभी कभी मूर्ख समझने लगते हैं। पता नहीं इसको क्या लोग लालच है, क्यों मेरे पास आता है बार बार, क्यों मुझे समझाता है। कली काल की ऐसी माया है कि अपने हितैषी को ही शत्रु मान लेते हैं। तो इस प्रकार से उनको समझाया और सौभाग्य से इनकी समझ में बात आ भी गई। आत्मदेव ने निर्णय कर लिया मैं अब घर त्याग दूं और वन में जाकर के भगवान के भजन में लीन हो और प्रभु को प्राप्त कर। घर में इस हाहाकार को देखकर गोकर्ण ने भी निर्णय लिया मुझे भी यहां नहीं रहना चाहिए। वे भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए और वहां रहकर अपना भगवान का भजन करते, अपना अध्ययन चिंतन मनन करते। पीछे से अब तो धुंधुकारी बिल्कुल हाथ खुल गए, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। और वो जो माता थी जिसने ये सारी चतुराइयां दिखाई थी, उसके भी प्राण निकलने का समय आ गया और उसने एक दिन आत्मदाह कर लिया, अपनी आत्महत्या ही कर दी। क्यों? क्योंकि वो समझ गई ये धुंधुकारी तुझे तड़पा तड़पा के मारेगा, इससे अच्छा तो खुद ही इस दुनिया से अब चल जा। तो देखा बुरे काम का बुरा नहीं हो गया कि नहीं हो गया। अगर वो फल खा लिया होता तो आज कितनी सुखी होती है माता। लेकिन उस फल का त्याग किया, ऋषियों के ज्ञान का, ऋषियों के प्रताप का, ऋषियों की कृपा का अपमान किया किसी क्षणिक सुख के लिए। क्षणिक सुख क्या था? कौन गर्भवती हो, कौन बच्चे को पाले, बस इससे बचने के लिए उसने वो फल नहीं खाया। परिणाम थोड़े से दुख से तो बची, लेकिन दारुण दुख को भोगा। इसी प्रकार से आजकल हो रहा है। हम लोग थोड़े से लौकिक सुख के लिए, जरा सी संसारी सुविधाओं के लिए भगवान के भजन को छोड़ देते हैं। भगवान के आदर्शों पर, धर्म शास्त्र की शिक्षाओं के आधार पर जीवन जीना स्वीकार नहीं करते। परिणाम थोड़ी सी असुविधा से बचने के चक्कर में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी असुविधाओं को सामने ला रहे हैं। ला रहे हैं नहीं ला रहे? दिल्ली में रहने वालों को अब ये भी संकट हो गया कि सांस लेने के लिए हवा भी है या नहीं उनके पास। भागेंगे ना, 10-20 साल में तो भागना पड़ेगा यहाँ से छोड़ के। अब अगर ये हालत है कि सांस लेने की हवा नहीं है तो कितने दिन यहाँ रहेंगे? कोई उपाय नहीं हुआ है क्या? ऐसे ही हवा सड़ रही है और सड़ रही है, दिन रात सड़ती जा रही है। तो अधिक से अधिक 5 साल 10 साल 20 साल बाद अब अगला निर्णय यही होगा कहीं बाहर चलो गए, दिल्ली छोड़, फिर वहां से भागेंगे, फिर वहां से भागेंगे। अरे जिससे भागना चाहिए उसका नाम है अधर्म, जिससे भागना चाहिए उसका नाम है पाप, जिससे भागना चाहिए उसका नाम है अज्ञान, जिससे भागना चाहिए उसका नाम है राग द्वेष शोक मोह। और जिसे पकड़ना चाहिए, जिसे सुविधा मानना चाहिए, उसका नाम है धर्म। और धर्म भी क्या? धर्म भी कौन सा? आजकल ये भी तो नहीं पता ना लोगों धर्म है क्या। धर्म का सीधा अर्थ धर्म शास्त्रोपदिष्ट जो वचन है, जो प्रेरणा है, वही धर्म है। वेदों के जो प्रेरक वाक्य है, वेद जो करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, उसी का नाम धर्म है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं कि मेरे हिसाब से ये धर्म, मेरे हिसाब से तो वो धर्म। धर्म इतनी हल्की फुल्की चीज नहीं है कि मनुष्य उसका निर्माण करता फिरे। ये कोई खाने के सामान नहीं है कि मैंने भी एक नई डिश बना दी, आपने ये बनाई, मैंने एक नया आविष्कार कर दिया। आजकल तो धर्म की स्थिति है ना, हर तीसरे दिन एक नया धर्म खड़ा हो जाता है। कोई वो आता है कहता है कि ये वो फलाना ठीक, वो धर्म नहीं है। धर्म तो वही है जिसे सनातन धर्म कहते हैं, और सनातन वही है जिसे किसी ने बनाया है। अरे जो किसी के द्वारा प्रारंभ किया गया हो, आरंभ किया गया हो, वो तो सनातन धर्म हुआ ही नहीं, उसका तो जन्म स्थान ज्ञात हो गया। सनातन का तो अर्थ है जिसका कोई आरंभ बता ही नहीं सकता, जो सदा से है,
जो सदा है, जो सदा रहेगा, उसी का नाम सनातन धर्म है। तो इसलिए हमें उसे ही पकड़ना है जो पकड़ने के योग्य है। इस प्रकार से सनातन ईश्वर की सनातन वेदवाणी द्वारा प्रदत्त जो धर्म है वही सनातन धर्म है। इसलिए घुमा फिरा की बात वहीं आ गई, धर्मशास्त्र को त्याग नहीं सकते। इस प्रकार से धर्मो रक्षते रक्षिता, जी बिल्कुल, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ये जानते हैं। तो इस प्रकार से अब आत्मदेव भी चले गए, उनकी पत्नी भी चली गई, और गोकर्ण भी तीर्थ में बैठे भजन कर रहे। पीछे से धुंधुकारी ने सोचा था मैं अब जिंदगी के मजे लूंगा, लेकिन वो ये भूल गया अधर्म और पाप का जीवन जीकर अधिक समय तक खुश नहीं रहा जा सकता। एक दिन उसके सामने एक वेश्या ने आग्रह किया कि तू हमारे लिए बहुत अधिक गहने लेकर गया, इसके लिए चाहे तू चोरी कर, कुछ भी कर। अब वो तो पक्का चोर था ही, जुआरी था। उसने कुछ उल्टी सीधी हरकतें की और धन प्राप्त किया, धन ले आए, धन ला करके रख दिया वेश्याओं के निकट। अब वेश्याओं को और लालच आ गया। उन्होंने सोचा ये इतना सारा धन लाया है और हमें तो ये थोड़ा थोड़ा ही देता है, तो इसको मार मोड़ करके कि जो कुछ इसके पास है सारा ले ले और कहीं और चलते। पूरी तरह ये हम पर भरोसा कर ही चुका है, तो समस्या की कोई बात है नहीं। और उन्होंने एक दिन उसका गला दबा करके उसे फांसी दे करके मार डाला। बहुत बुरी मौत उसको मारी। जब पड़ोसियों ने भी पूछा तो कह दिया कि हमारा जो प्रिय है वो किसी विशेष कार्य से बाहर गए हैं, कुछ अधिक कमाने के लिए, इसलिए वो अभी दिख नहीं रहे। और फिर सारा धन संपत्ति लेकर वहां से निकल गए। और ये जो धुंधुकारी है इसे तो अब प्रेत योनि की प्राप्ति होगी। बहुत बुरी दुर्गति इसकी, क्योंकि पाप का फल तो आएगा, उसको तो कोई टाल नहीं सकता है, वो तो सबको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत बुरी प्रेत योनि में गया जिसमें ये बवंडर बन गया। अर्थात जैसे आजकल बवंडर तो लोगों की समझ में नहीं आते, लेकिन अमेरिकन टॉर्नेडो समझ में आ जाती है तो उसको लोग समझ जाते हैं, है ना। तो ये समझिए धुंधुकारी उस तरह का प्रेत बन गया, एक जगह रुक नहीं सकता, सब समय घूमता रहता, चलता रहता, ऐसी उसकी गति हो गई। अनेक लोगों को परेशान भी करता। ये समाचार अब तीर्थों में लोग आते जाते, गांव की सभ्यता का एक लाभ होता है, सब एक दूसरे को जानते थे। गांव के कोने में एक बात होगी, दूसरे कोने में भी पता लग जाएगा। शहरीकरण का एक दोष ये है, ऊपर के फ्लैट वाले को नहीं पता नीचे के फ्लैट में क्या चल रहा है, नीचे के फ्लैट वाले को नहीं पता ऊपर वाले के क्या हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा है, सब अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में खोए होते हैं। अब गांव के अनेक लोग तीर्थ यात्रा पर आते थे, उन्होंने गोकर्ण जी को सारी बात बताई कि भाई तुम्हारे घर में तो ऐसे ऐसे सर्वनाश हो गया और अंततः तुम्हारा वो भाई भी मारा गया। जब गोकर्ण जी ने सुना तो ना उन्हें कोई विशेष दुख हुआ, क्योंकि वे एक महात्मा स्तर के व्यक्ति थे। उन्होंने यही निर्णय लिया अभी तो होना ही था, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, जिस मार्ग पर मेरा भाई चल रहा था उसका परिणाम यही हो सकता था, तारों दुखों की प्राप्ति और क्या है, इसलिए इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। उन्होंने गया जी में वहीं पर फिर भी, क्योंकि धर्मनिष्ठ की यही विशेषता है, ना उसमें द्वेष होता ना राग होता, उन्होंने फिर भी ये सोचा जो भी हो मेरा भाई था, उसके निमित्त मुझे कुछ तो करना चाहिए जिससे उसकी अच्छी गति हो जाए। और गोकर्ण जी ने गया जी में उसके निमित्त श्राद्ध। जीविते वाक्य करणात् मृताहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। हाँ, तो जो गया जी में श्राद्ध करे और जीवित को भोजन दे, वाक्य करणात् जी उनकी आज्ञा का पालन करता। हाँ, जो जीते माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। मृताहे भूरि भोजनात् श्राद्ध इत्यादि करवावे। जी जी, और श्राद्ध इत्यादि करावे। और गयायाम पिंडदानाच्च, और गया जी में जो पिंडदान करावे
उसी त्रिभिर पुत्र से पुत्रता जी, ऐसे 3 कर्मों से युक्त की को ही पुत्र कह सकते हैं। उन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो उन नामक नरक से रक्षा करता है वही वास्तव में पुत्र कहलाने का अधिकारी है, नहीं तो उसे पुत्र कहना ही नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? ये आचार्य की कृपा हमें साथ साथ मिल रही है। तो इस प्रकार से गया जी में इन्होंने उनके लिए श्राद्ध किया, क्योंकि एक भाई के रूप में उन्होंने सोचा अब जैसा भी था बंधु है अपना, तो मुझे भी उसके निमित्त कर्म करना चाहिए, क्योंकि गया श्राद्ध से बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो जाता है। ऐसा सोचकर इन्होंने किया। कुछ समय के बाद घर लौट करके आए, और जब घर लौटे तो इन्होंने सब चर्चाएं और विस्तार से सुनी अपने पुराने मित्रों से, रिश्तेदारों से या गांव के लोगों से। सब सुनने के पश्चात इन्होंने निर्णय लिया पर जाऊंगा अपने ही घर। अब वो तो उजाड़ पड़ा था, वहां कुछ नहीं था। वहीं आए और उस घर में इन्होंने रात्रि बिताई। जब रात को सोए तो रात में धुंधुकारी भयंकर प्रेत के रूप में घूमता हुआ बवंडर के रूप में गोकर्ण जी के निकट आया, और गोकर्ण जी को रात में कभी तो भैंसे के रूप में दिखे, कभी कैसे भयंकर रूप में दिखे, कभी कैसे भयंकर रूप में दिखे। तो गोकर्ण जी भयभीत नहीं हुए। ये भी भूत प्रेतों से बचने का एक उन्होंने हमें विधान सिखाया है कि जब ऐसी समस्या आए तो अपना बैलेंस बनाए रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इनके सम्मुख स्थिर रहे तो गुरुजनों से सुना है ये धीरे से आक्रमण नहीं करते। उन्होंने बड़े धैर्य पूर्वक उससे पूछा कि तुम मुझे ठीक ठीक बताओ कौन हो, क्या बात है, और किस उद्देश्य से मेरे निकट आए हो। तब उस पापी भ्राता ने अपनी पूरी कथा सुना दी और ये भी कहा मेरी दुर्गति हो गई, तुम मेरे उद्धार का उपाय करते। तो उस समय गोकर्ण जी ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया है। अरे गया में श्राद्ध करने से तेरा उद्धार नहीं हुआ, ये मैं मान ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा अरे मेरे भैया गोकर्ण, मेरे पाप इतने अधिक है, तो एक क्या 100 बार भी मेरे लिए गया में श्राद्ध करेगा तो भी मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूछा भाई मैं तेरे लिए करूं क्या, जिसको गया श्राद्ध भी नहीं बचा सकता उसका तो फिर मुझे नहीं पता उसका क्या समाधान किया। यूं सोच सोच करके बेचारे दुखी हुए। अब इस प्रकार से जब चिंतन करते हैं तो गोकर्ण जी तो वो कहता है मुझे नहीं पता, तुम विद्वान हो, विद्वानों से विचार करो और निर्णय स्वयं करना कि क्या करना ठीक है, क्या करना सही नहीं। तो आप लोगों को आश्चर्य होगा, गोकर्ण जी ने अनेक विद्वानों को बुलवाया। अगले दिन सुबह उठ करके बहुत सारे वेद शास्त्र के ज्ञानियों के साथ विचार विमर्श किया। सबने यही कहा कि हमें नहीं पता इस समस्या का क्या हल है। हमने तो सब शास्त्र देखे, लेकिन जब इसके बातों के पर हम विचार कर रहे हैं, इसके बातों पर, तो निश्चित रूप से हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा। तो गोकर्ण जी ने सब लोगों से कहा भाई फिर क्या समाधान हो, कुछ तो करना पड़ेगा, अब यूं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते। तो आप जानते हैं उस समय लोगों ने क्या कहा, सूर्य नारायण से ही प्रार्थना करते हो, भगवान सूर्य देव ही स्वयं कुछ कहे तो इसका कुछ मार्ग मिल सकता है, कोई मनुष्य के बस की बात नहीं है इतने बड़े पापी के उद्धार के उपाय को बताना। अब गोकर्ण जी ठहरे इतने बड़े योगी राज, गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की शरण ली और सूर्य परमात्मा। मित्रों, सनातन धर्म में एक बात याद रखिए, पंचायतन पूजन होता है, वही महादेव है, वही हमारे ठाकुर जी हैं, और वही माँ जगदम्बा है, वही गणपति है, और वही सूर्य नारायण, सब एक। पांचों को जिसका जो इष्ट हो उसको मध्य में रख लिया जाता है और अन्य चार की स्थिति बदलती है। तो वो शास्त्र में सब विधान है, लेकिन तत्व से कोई जो सनातनी है इनमें भेद बुद्धि नहीं करता, ये वाला बड़ा, ये वाला छोटा, ये ऐसा, ये वैसा। शास्त्र में जो बड़े छोटे की कथा कहानियां आ भी जाती हैं, वास्तव में वो अपने इष्ट के प्रति प्रेम को, रुचि को बढ़ाने के लिए है, ना कि दूसरे की निंदा दृष्टि से। उसको इस प्रकार से ही जानना है, इस प्रकार से ग्रहण करना है, भ्रमित नहीं होना। ये हमारे धर्म में आज एक कमजोरी बन गई है, बड़ा भगवान, छोटा भगवान, हमारा भगवान, उसका भगवान, इस तरह से
ऐसी बातों में नहीं फंसना चाहिए। अब देखिए ना, गोकर्ण जी को सब लोगों ने बोला सूर्य भगवान की शरण लो, सूर्य ही अब तो कोई मार्ग बता सकता है। तो गोकर्ण जी ने फट सूर्य की शरण ली। गोकर्ण जी आजकल के जमाने के, नए जमाने के कलयुगी कृष्ण भक्त नहीं है कि अड़ जाए ना, हम सूर्य मूर्य को क्यों पूछें, हम तो कृष्ण जी से ही पूछेंगे। क्या कृष्ण जी नहीं बता सकते? ऐसा व्यवहार नहीं किया, तुरंत सूर्य के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सूर्य भगवान का स्तवन करने लगे, वंदन करने लगे, और सूर्य नारायण भगवान इन योगीराज गोकर्ण के सम्मुख साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान ने आकर के कहा, हे गोकर्ण, तेरे भाई के उद्धार का एक ही उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतम। बोलिए श्रीमद् भागवत की जय। तो श्रीमद् भागवत भगवान ही तेरे पुत्र की रक्षा का अब एकमात्र उपाय शेष है। तब गोकर्ण जी अपने भाई के निमित्त वाङ्मयावतारः भागवतम, भागवत भगवान का वाङ्मयावतारः, भागवत भगवान का वाङ्मय अवतार है, शब्द रूप में भगवान ही है, ऐसा समझ। तो उस समय गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया और अपने इस पापी भ्राता को एक बांस के अंदर रोका। क्यों? क्यों? तो बवंडर है, एक स्थान पर रुकना, टिकना, बैठना ये सब उसके लिए संभव नहीं था। तो बांस के अंदर वो घूमता घूमता आया और उसी में फंस गया। उसमें 7 गांठें थी, तो उसके अंदर उसको उन्होंने रोक करके बिठा दिया। और जब पहले ही दिन की कथा की तो पहले ही दिन की कथा से एक गांठ फट गई। अर्थात आप यूं भी कह सकते हो 1/7 उसका जो उद्धार है वो हो गया। इस प्रकार से दूसरे दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन की कथा होते होते गोकर्ण के प्रभाव से, गोकर्ण की कथा से उसका सारा पाप दोष नष्ट हो गया और गोकर्ण गोलोक धाम के, वैकुंठ धाम के एक पार्षद के समान रूप धारण करके भगवान के धाम से आए हुए विमानों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करता हुआ और भगवान का स्मरण करता हुआ भगवत धाम को प्राप्त कर गए। तो भाई हो तो गोकर्ण के जैसा है। आजकल भाई कैसे हैं? दुर्योधन जैसे। सच्ची बात है कि दुर्योधन जैसा भाई नहीं बनना है, भाई बनना है तो गोकर्ण जैसा बनना है। दुर्योधन कैसा भाई है? महात्मा भाई का भी घर बार छीनना चाहता है। और गोकर्ण कैसे भाई हैं? जो महादुष्ट भाई की भी रक्षा करना चाहते हैं, उसका भी जगत में उद्धार करना चाहिए। तो ये धर्मशास्त्र हम लोगों को अपने घर गृहस्थी में हम कैसे रहें, भाई के प्रति, माता के प्रति, बहन के प्रति, पिता के प्रति, अन्य पूज्य जनों के प्रति, प्राज्ञ जनों के प्रति किस तरह का हमारा आचरण हो, व्यवहार हो, वो सब भी हमें सिखाते हैं। A friend in need is a friend indeed. जी। A friend in need is a friend indeed. तो जो वहाँ पर काम आए, हाँ, वही तो असली मित्र है ना। बिल्कुल। तो इस प्रकार से गोकर्ण जी अपने आप को एक आदर्श भाई के रूप में भी स्थापित करते हैं। अपने जीवन में उन्होंने इतना तप किया और अपने समय पड़ने पर अपने पापी भाई की भी रक्षा कर ली। तो ये भी हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि हम लोग अपनों के प्रति इसलिए वैर भाव ना कर लें क्योंकि वो अच्छे नहीं। अच्छा तो इस कलयुग में है ही कौन? कोई 2-4 भगवान भेज दे अलग बात है, अन्यथा तो बुरा हाल ही है जिधर करके। तो इसलिए इस प्रकार से नहीं, राग द्वेष मुक्त होकर के सबके कल्याण की कामना। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की आज जयंती है। धर्म सम्राट जी ने आज के दिन, हम लोग तो उनका खाली स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों पंचांगों से सिद्ध है, आचार्य जी ने स्पष्ट कराया शुरू में ही। सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की जयंती का इन दोनों ही पंचांग, जिनका चित्र वो बीच में लगा हुआ है, देख रहे हैं, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री, जिन्होंने सनातन धर्म को बचा दिया, जिनके कारण आज भारतवर्ष के सब सनातनी मंदिरों में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश
नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, आदि आदि नारे गूंजते। महाराज जी, इस मंदिर की भी दीवारों पर लिखा हुआ है जी, इस मंदिर की दीवारों पर भी लिखा हुआ और है। यहाँ पर आपने स्वयं भी यही जयकारा लगवाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस नारे को देने वाले धर्म सम्राट स्वामी कल्पना, तो उनका चिंतन देखिए, विश्व का कल्याण हो। वो ये नहीं कह रहे कि बाकी के सारे देश मर जाएं, भारत का कल्याण हो, वो ये नहीं कह रहे, विश्व का कल्याण। अब विश्व में तो सब तरह के लोग, अच्छे भी लोग हैं और बुरे अधिक कलयुग में, लेकिन फिर भी एक संत की भावना क्या है, सबका कल्याण, प्राणियों में सद्भावना। सद्भावना का क्या अर्थ है? सामान्य अर्थ नहीं कि बस अच्छे पद की भावना है। सद्भावना का अर्थ है प्राणी इस आत्म सत्ता पर अधिक विचार करें। भाई सद्भावना, प्राणी का अर्थ है प्राणवान जी, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सब जी, प्राणियों में सद्भावना। और ये सब सद्भावना अर्थात सभी आत्मदेव को देखना प्रारंभ करें, आत्मा पर अधिक विचार करना आरंभ करें, तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। और आत्मा का त्याग करके विचार करेंगे तो कितना भी मानवतावाद चला लें, वो वास्तव में दानवतावाद ही सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये सीखना है गोकर्ण जी से, उन्होंने अपने इतने पापी भ्राता को भी बचा लिया, अपने तपोबल से, अपने ज्ञान बल से, अपने योग बल से। तो हम भी अपने अपने परिवारों की धर्म रक्षा करें, हम भी सर्वत्र धर्म का विस्तार करें। अब सबसे पहले तो अपने जीवन में करें। अब मैं ही अगर सुबह 9 बजे उठ करके केशवाय नमः नारायणाय नमः करूंगा, तो दूसरे को क्या धर्म शिक्षा दूंगा? ब्राह्मण मुहूर्त उठने के लिए है, तो सबसे पहले तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और हम उठते हैं आप आचार्यों के कृपा प्रसाद से। इन्हीं लोगों की शक्ति हम लोगों को ये धर्म धारण करने में सहायता कर रही है। तो सबसे पहले हम अपने जीवन में धर्म को लाएं, अपने परिवार के जीवन में धर्म को लाएं, अपने समाज में धर्म का विस्तार करें, तभी इस जगत का भला हो सकता है, सनातन धर्म टिक सकता है। अन्यथा सनातन धर्म पर संकटों की बौछार चतुर्दिक हो रही है इस समय, जिधर जाइए उधर। तो इस रहस्य को जानिए मित्रों। इस प्रकार से हमने आपके सामने ये गोकर्ण उपाख्यान की कथा की, समय की मर्यादा में ही हम रहेंगे। आज प्रारंभ दिन था, आचार्य जी का वक्तव्य बहुत गंभीर रहा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने भी कुछ परिचयात्मक विषय रखने जरूरी थे। आप लोगों के भी मन में कुतूहल था, भाई कौन है, क्या कहेंगे, क्या इनका विषय है। तो इस प्रकार ये सब प्रारंभिक दिवस पे होना ही होता है। तो थोड़ी देरी हो गई और कुछ और समय इसलिए थोड़ा मांग रहे हैं, जिससे थोड़ा और चर्चा हो जाए। लेकिन कल से जैसा शास्त्र का आदेश है, जहां पर कथा का विश्राम होना चाहिए, हम बिल्कुल समय की मर्यादा में थोड़े थोड़े शब्दों में सब कथाओं का स्पर्श करेंगे। श्रीमद् भागवत जी के एक भी कथा का हम त्याग नहीं करेंगे, यह हमारा संकल्प है। ये नहीं कि भाई मुख्य मुख्य बातें कह जाए निकल जाए। समय की मर्यादा में कम शब्दों में हम आप लोगों के सामने सभी कथाओं का थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां हमें लगेगा गुरुजनों के आशीर्वाद से, वहां पर कुछ विशेष व्याख्या भी की जाएगी। और इस कथा का मूल उद्देश्य है श्रीमद् भागवत से बल प्राप्त करके सनातन जन्मना वर्णाश्रम धर्म को पुनर्स्थापित करने का, जो इन धर्माचार्यों का अद्भुत संकल्प था, उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों से जितना अधिक से अधिक हो सके हम प्रयास करें। इस कथा का मूल उद्देश्य ये है, क्योंकि यदि जन्मना वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमने अपने स्वधर्म को नहीं अपनाया, तो मित्रों एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने हमें एक दर्पण लगा दिया, उस दर्पण के ऊपर बहुत सारी कीचड़ लगी और वो हिल भी रहा है। अब आप बताइए, मैं आपसे कहूं जरा देख के बताओ इस दर्पण में आप कैसे दिख रहे हैं, आप बता पाएंगे? असंभव बात। आप कहेंगे कि एक तो इसमें कुछ दिखता नहीं, ऊपर से ये हिल रहा। कोई व्यक्ति कहता है चलो साफ कर देते, साफ कर दिया, अब बताओ आप कैसे दिख रहे हैं, आप बता पाएंगे? आप कहेंगे अभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिल रहा है। तो कर्म चित्त शुद्ध ही भगवान आदि शंकराचार्य जी का वचन है। अर्थात ये जो चित्त है, इसकी शुद्धि के लिए, आध्यात्मिक जीवन को आरंभ करने के लिए पहली बात है, पहला का था गा,
प्रथमो धर्मः। प्रथम धर्म है अपने आचरण को ठीक करना, और आचार सबके लिए एक ही नहीं होता। तुलसी के पौधे की रक्षा करने के लिए जो आचार व्यवहार किया जाएगा वो पीपल के लिए भी वैसा ही हो, ये आवश्यक नहीं है। एक ब्राह्मण के लिए जो आचार धर्म है वो शास्त्र में कुछ बताया है, एक क्षत्रिय के लिए जो आचार धर्म है वो कुछ है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है, वर्ण संकरों के लिए अलग है। तो जिसके लिए जो आचार धर्म कहा है, अगर हमने उसे ही धारण नहीं किया तो हमारे चित्त की शुद्धि भी नहीं हो सकती, अर्थात दर्पण की सफाई भी नहीं हो सकती। और स्वधर्म तो पकड़ लिया, स्वधर्म का पालन करने लगे, लेकिन भगवान की उपासना में अगर हमें रुचि नहीं है तो फिर यूं समझिए दर्पण साफ तो हो गया पर हिल रहा है, रुका नहीं। भगवान की उपासना, ये श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति वाली जो उपासना है, भागवत में तो यही प्रधान है। इस साधना के बल पर ही हमारा चित्त एकाग्र होगा, ठहरेगा, एक स्थान पर रुकेगा, और अंतःकरण जो कर्मोपासना से संस्कारित हो चुका है उसी के अंदर अंततः, जिसे हम भक्ति अथवा ज्ञान इन शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसका प्रवेश हो सकता है। तो इसलिए अपने स्वधर्म का पालन कैसे हो, अगले 6 दिनों में इस पर हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। आज तो केवल सारी बात परिचयात्मक की और महात्म्य की कथा हमने आपके सामने रख दी है। गोकर्ण की कथा के पश्चात श्रीमद् भागवत जी के नियमों पर थोड़ी चर्चा की गई है, और इस विषय को मैं यूं ही काम चलाऊ तरीके से नहीं ले जाना चाहता, इस पर मैं अच्छे से चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए समय की मर्यादा में रहते हुए, क्योंकि ये मेरा अभ्यास नहीं है कि समय की मर्यादा का उल्लंघन हो, हम लोगों को कुछ प्रशिक्षण ही ऐसा प्राप्त है कि एक एक मिनट को हम ध्यान से देख करके अपना कार्य करते हैं। अगर हमने 7 बजे कहा है तो ये नहीं कि यही 8:30 कर दिया, और आप लोग बार बार सोचो किसी बात तो अच्छी बता रहे हो पर थोड़ा देखिए और भी कुछ करना है। 7 मतलब 7, और 5 बजे प्रारंभ मतलब 5 ही बजे आरंभ हुआ करेगा। Art is long and time is fleeting. Art is long and time is fleeting, though our hearts may be stout and brave. जी, इसलिए समय की मर्यादा के अनुसार, इसलिए समय की मर्यादा में ही नित्य कथा होगी। और मैं पुनः आपको स्मरण करा दूं, इस भागवत कथा की विशेषता ये रहेगी, श्रीमद् भागवत जी का एक भी प्रसंग यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा, स्पर्श अवश्य करेंगे, भले ही कम शब्दों में, क्योंकि 6 दिन में 2 घंटे में तो अगर पूरी विस्तार हो जाए तो मुझे लगता है एक श्लोक या 2-4 श्लोक की भी ठीक से व्याख्या हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सीमित शब्दों में सब विषयों को रखेंगे। आप सब आज की कथा में सम्मिलित हुए, मैं आप सब मित्रों का इसके लिए अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ और स्वयं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और आचार्य जी ने आकर के तो मेरा जीवन तो धन्य कर दिया, अपने लिए तो मैं कह ही रहा हूँ। और आचार्य जी के जब संपर्क हुआ था तो हमसे कहा था, बस 2 मिनट हो गया होगी, आचार्य जी ने हमसे कहा था कि मैं जब मुझे थोड़ा समय मिलेगा तो मैं आऊंगा। तो उस समय थोड़ी निराशा थी, लेकिन आज तो वो कथा आरंभ होने से पूर्व आए हैं और उन्होंने पूरा समय कथा में हमें प्रदान किया। फिर मित्रों, 7 बजे रोकने का एक कारण ये भी है, जैसे आचार्य जी ने कहा, हम लोग स्वयं धर्माचरण नहीं करेंगे तो दूसरों को दिए गए उपदेश का कोई अर्थ नहीं। 7 बज गए हैं तो हमारा भी संध्या वंदन का समय कथा के कारण पहले ही थोड़ा तो विचलित हो रहा है, तो हम अपनी भी संध्या विधि करेंगे और आप लोगों का भी, मंदिर का भी आरती का समय संभवतः 7 बजे ही होगा, जैसी 7:30 7:30। तो मंदिर की मर्यादा का कहीं भी भंग ना हो, ये ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि हमारी कथा चल रही तो मंदिर के सब नियम तहस नहस होते हैं, तो ये तो एक और दोष हम अपने
खाते में डाल लेंगे। मंदिर की मर्यादा, मंदिर के नियम, पूजन अर्चन आरती पर बिल्कुल भी इस कथा का कोई दुष्प्रभाव ना हो, ये ध्यान हम रखेंगे। और सही 5 बजे आरंभ करेंगे, 7 बजे समाप्त करेंगे। महात्मा की कथा कह दी है, कल से श्रीमद् भागवत जी में हम प्रवेश करेंगे। और जहां विश्राम शास्त्र में कहा है, जैसे पहला विश्राम, वैसे होना तो आज ही चाहिए था, लेकिन अब नहीं हो पाया, आज के लिए क्षमा प्रार्थी है। अन्यथा प्रथम विश्राम ही मनुकर्दम संवाद पर होता है, और फिर आगे तो जड़ भरत कथा तक हमें दूसरे दिन पहुंच जाना था। इसलिए कल हमारा प्रयास रहेगा हम शास्त्र के आज्ञानुसार श्री भागवत जी को आरंभ करें, और जहां विश्राम स्थल है वहीं पर रुके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग बोलेंगे, बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।